हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवली और आज हम बात करेंगे स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। परिचय। स्पॉन्डिलाइटिस एक दीर्घकालीन क्रॉनिक बीमारी है जो रीढ़ की हड्डी में सूजन का कारण बनता है। यह सूजन रीढ़ की हड्डियों, वर्टिब्रा और अन्य जोड़ों को प्रभावित कर सकती है, जिससे दर्द और कठोरता उत्पन्न होती है। स्पॉन्डिलाइटिस का सबसे आम प्रकार एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, लेकिन इससे अन्य प्रकार भी हो सकते हैं। कारण की बात करें तो स्पॉन्डिलाइटिस का सटीक कारण पूरी तरह ज्ञात नहीं है, लेकिन इसके विकास में आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से HLA-B27 नामक जीन से जुड़ा होने की संभावना अधिक होती है। इस जीन के कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली हड्डियों और जोड़ों में सूजन पैदा कर सकती है। लक्षण की बात करें तो स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं और समय के साथ साथ बिगड़ सकते हैं। लक्षणों में शामिल हो सकते हैं जैसे कि 1 नंबर पीठ और कठोरता। सुबह के समय या लंबे समय तक आराम के बाद पीठ के निचले हिस्से में दर्द और कठोरता महसूस होती है, जो शारीरिक गतिविधि के साथ कुछ हद तक कम हो सकती है। दूसरा है रीढ़ की हड्डी की कठोरता। समय के साथ साथ रीढ़ की हड्डी में कठोरता बढ़ती जाती है, जिससे शरीर में झुकाव, पोस्चर खराब हो सकता है। तीसरा है जोड़ों में दर्द और सूजन, जैसे कंधों, कूल्हों और घुटनों में दर्द और सूजन हो सकती है। चौथा है थकान। लंबे समय तक सूजन के कारण थकावट महसूस हो सकती है। पांचवा है आंखों में सूजन, इराइटिस। कभी कभी आंखों में सूजन, यूवाइटिस हो सकती है, जिससे आंखों में दर्द, लालिमा और धुंधलापन हो सकता है। छठा बात करें तो सीने में जकड़न। सूजन से पसलियों के जोड़ों में जकड़न हो सकती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। उपचार की बात करें तो स्पॉन्डिलाइटिस का कोई पूर्ण इलाज नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। उपचार में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं। पहला, दर्द निवारक दवाइयाँ, NSAIDs, इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन जैसी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ सूजन, दर्द और कठोरता को कम करने में मदद करती है। दूसरा है बायोलॉजिक्स से विशेष दवाइयाँ होती है, जैसे जो प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले कुछ तत्वों को अवरुद्ध करती है। TNF अल्फा इनहिबिटर जैसे इंटेनसेप्ट, एडालीमुमैब और IL-17 इनहिबिटर
डिसऑर्डर जैसे सेक्यूनिकिनोमा प्रभावी होते हैं। 3 फिजियोथेरेपी। नियमित व्यायाम और फिजियोथेरेपी से जोड़ों और मांसपेशियों की लचीलापन बनी रहती है, दर्द कम होता है और रीढ़ की हड्डी की मुद्रा को सुधारने में मदद मिलती है। एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग, बैक स्ट्रेंथिंग और एरोबिक एक्सरसाइज शामिल हो सकते हैं। चौथा है जीवन शैली में बदलाव। नियमित शारीरिक गतिविधियां और सही मुद्रा बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। योग और तैराकी जैसी गतिविधियां फायदेमंद हो सकती है। 5वां है सर्जरी। गंभीर मामलों में जब जोड़ या रीढ़ की हड्डी बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो जाती है तो सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। यह जॉइंट रिप्लेसमेंट या रीढ़ की हड्डी के सुधार के लिए हो सकता है। 6ठा है गर्म या ठंडी सेक, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी। सूजन को कम करने के लिए ठंडी सेक और मांसपेशियों को आराम देने के लिए गर्म सेक उपयोगी हो सकती है। स्पॉन्डिलाइटिस का उपचार दीर्घकालीन होता है और समय पर इलाज से इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। और जानकारी या उपचार के लिए संपर्क करें डॉक्टर शिवली, शिफा होम्यो हॉल, गोला, रामगढ़, झारखंड, इंडिया। मोबाइल नंबर 6200196704। और मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।